ये नबी की मोहब्बत का जलसा सजाना मुबारक हो। नबी की पैदाइश को आमद मुस्तफ़ा कहते हैं। आमद सरकार नबी की आमद को कहते हैं। नबी की पैदाइश को आमद कहा जाता है। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, उजाला ही उजाला हो गया। सुभान अल्लाह। नबी दुनिया में आए, उजाला ही उजाला हो गया। अब मेरी नौजवानों से गुजारिश है, नौजवानों तवज्जो मेरी तरफ को, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तवज्जो मेरी तरफ को। आज इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर कुछ ऐसे भी हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं और दीन की तबलीग भी करते हैं और कहते हैं ये जुलूस निकालना कहां से साबित है, नबी की मिलाद मनाना कहां से साबित है, नबी का जलसा सजाना, नबी की मोहब्बत में झंडे लगाना कहां से साबित है। ये रबीउल अव्वल में तुम क्यों खुशी मना रहे हो? चंदनपुर वालों, वो पैगाम दे के जाऊंगा, रहती जिंदगी तक अगर हो सके तो दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। अगर नबी की पैदाइश पे खुशी हम मनाए तो हमारी खुशी है। इमाम साहब मनाए, इमाम साहब की खुशी है। अय्यूब भाई मनाए, अय्यूब भाई की खुशी है। मगर चंदनपुर वालों, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, आमना का लाल जब दुनिया में आया, मेरे हबीब दुनिया में जब तशरीफ लाए तो जानते हो हमने खुशी नहीं, तुमने खुशी नहीं, बल्कि वो मक्के में अल्लाह का घर जिसको काबा कहते हैं, वो काबा जिसकी तरफ को रुक करके तुम भी नमाज पढ़ते हो, जिसकी तरफ को रुक करके मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, जिसकी तरफ को रुक करके पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मगर जानते हो मेरे नबी के दादा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा पोता मोहम्मद आमना की गोद में पैदा हो रहा था तो खाने काबा की दीवारें आमना के घर की तरफ को झुक के सलामी पेश कर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। वो काबा तू जुलूस करे तो तेरे पास माइंड है, दिल है, दिमाग है, सोच है, मगर वो काबा जो मक्के में है, अल्लाह का घर है, पत्थर की इमारत है, काबे के पास ना निगाहें हैं, काबे के पास ना सोच है, काबे के पास ना दिल है, काबे के पास ना नफ्स है, काबे के पास ना इल्म है, मगर वो पत्थर का अल्लाह का घर है। ये काबा दुनिया वालों को बताना चाहता है, ए दुनिया वालों, तुम झुकते हो मेरी तरफ को और मैं झुकता हूं मुस्तफा की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरी तरफ को मैं झुकता हूं मुस्तफा की तरफ को। पता चला नबी की पैदाइश पे खुशी मनाना ये दुनियादार की सुन्नत नहीं, बल्कि खुद खाने काबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, खाने काबा की सुन्नत है। अब जब नमाज में हम खाने काबा का एहतराम करते हैं तो नमाज के बाहर भी हमें खाने काबा का एहतराम करना चाहिए। पता चला नबी की पैदाइश में खुशी मनाना ये काबे का तरीका है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये काबे का तरीका है। अब बताओ नबी की पैदाइश पे खुशी मनाना चाहिए जी? अरे बोलो यार, मनाना चाहिए जी। अच्छा, झंडे किस किसने लगाए अपनी छत पे? लगाए? अगर नहीं लगाए तो अभी और लगा लियो जी बोलो जी। इंशाल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपके झंडों को बताता हूँ। झंडे बहुत पहचान की चीज है। हम नीचे कर लो हाथ। झंडे, अरे बोलो यार, झंडे पहचान की चीज है। तुम देखते नहीं हो, दुनिया में देख लो, झंडे बहुत बड़ी पहचान है। झंडे आज देखते हो, झंडों का दौर है, दुनिया झंडे लगा रही है, अपनी अपनी छतों पे झंडे लगा रही है, छतों पर झंडे लगा के पहचान हो रही है। मगर जानते हो चंदनपुर वालों, तुम्हारी बस्ती में अगर कोई झंडा लगा ले साइकिल का, तो साइकिल का भी झंडा है, हाथी का लगा ले वो भी झंडा है, कमल के फूल का लगा ले वो भी झंडा है, तिरंगा लहरा ले वो भी झंडा है, हाथ के पंजे का लगा ले वो भी झंडा है। मगर चंदनपुर वालों, ये झंडा ऐसा ऐलान करता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किस पार्टी से हो। तुम्हारी छत पे जब झंडा साइकिल का होगा तो चलने वाला दूर से देख के पहचान जाएगा ये सपा वाला है। तुम्हारी छत पे हाथी का झंडा होगा, दूर से देखने वाला पहचान जाएगा ये बसपा वाला है। तुम्हारी छत पे झंडा कमल के फूल का है, दूर से पहचान जाएगा ये बीजेपी वाला है। जिसकी छत पे झंडा हाथ के पंजे का है, चलने वाला पहचान जाएगा ये कांग्रेस
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने चंदनपुर, मुफ्ती सुलेमान रजा साहिब किबला। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? जा तो नहीं रही है? बोलो, हमें सही चल रही है? मैं कहीं कहीं पूछ के तकरीर करता हूँ और ज्यादातर हमारे सुन्नियों के में होता है क्या हजरत, मजा थोड़ा ज्यादा आता, समझ में थोड़ा थोड़ा। वो भी बता दूं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। कस्बा सिरसी तो नाम सुना होगा आपने, मुरादाबाद रोड पे सिंबल से कस्बा सिरसी बहुत मशहूर जगह है, बहुत बड़ा कस्बा है। अब से कई साल पहले मेरा बचपन था और रबीउल अव्वल का ही मौका था, ये जो महीने चला। और मैंने अभी बताया, क़ारी जुल्फ़िकार साहब ने भी कहा इस महीने को 12 वफात मत कहा करो। बहुत अच्छा पैगाम है। अरे बोलो, इस महीने को 12 वफात का महीना मत कहा करो, इसे कहा करो रबीउल अव्वल या रबीउन नूर। क्या? नूर वाला महीना, बरकत वाला महीना, नबी की पैदाइश वाला। क्यों? क्योंकि मर तो वफात तो उसे कहते हैं जो मर जाता है, हमारा नबी जिंदा। अरे बोलो मोहब्बत से जुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महीना गैरों ने मशहूर किया, गैरों ने 12 वफात। अबे मैंने कहा वफात तू मना ले, खुशी हम मनाते हैं। सुभान अल्लाह। तेरा नबी मर गया मगर अल्लाह का नबी जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और मैं नहीं कहता अच्छे रजा प्यारे रजा, हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूलुल्लाह ऐसी चमक हो आप तो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, वल्लाह का माना आता अल्लाह की कसम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। पता चला ये रबीउन नूर का महीना, इसका महीना रबीउन नूर का। और देखो सर फिरे कैसे लोग हटा रहे हैं नबी की मोहब्बत से। बोले भाई पैदा अगर 12 तारीख को हुए थे तो इंतकाल भी तो 12 तारीख को ही फरमाया था, तो खुशी क्यों मनाते हो? मैंने कहा नादान, पहले पैदा होता है या मरता पहले? अरे बोले पैदा ही तो होता, एक बात। और दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल ऐसा नहीं जैसा हमारा तुम्हारा, ऐसा नहीं, बल्कि मेरे रसूल तो कब्र अनवर में आज भी जिंदा हैं। बेशक। बोलो मेरे नबी आज भी जिंदा है। और कैसे जिंदा है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी रहमत बनकर आए, इसका मतलब ये नहीं 63 साल तक मुस्तफा दुनिया में रहे जब तक रहमत नहीं, बल्कि कयामत तक जब तक दुनिया रहेगी मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन रहेंगे। सुभान अल्लाह। नबी जिंदा। बात चल रही थी, सिरसी में प्रोग्राम था, है ना, जामा मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा था। तवज्जो में इधर, सिरसी में जामा मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा था और जो मौलाना तकी करने आए, तवज्जो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मोहब्बत करके बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले जमकर सुभान अल्लाह। एक बात और बता दूं, नींद कहाँ आती है? जहां दिल को चैन मिलता है। सुनो 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 सुनो, नींद कहाँ आती है? जहां दिल को, आप देख लियो। और सुन्नियों को 2 जगह बड़ा सुकून मिलता है, एक जुमे के दिन मस्जिद में और नबी की महफिल में। 2 जगह ये बड़ी खुशी की बात है, खुदा की कसम। चैन जो है ना दिल को 2 जगह मिलता है, या तो अल्लाह के घर में या रसूलुल्लाह की महफिल में। बेशक बेशक। इसीलिए देखा होगा इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं और लोग टूलते हैं ना, ऐसे ही मामले हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब निकाल लो कि चैन मिल गया तो चैन से सो ही जाओ। हमें जाग लो, चैन वाले नबी का जिक्र भी सुन लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कस्बा सिरसी में प्रोग्राम हो रहा था, हमारे उस्ताद मोहतरम तकी करने आए, जामा मस्जिद के अंदर प्रोग्राम था, डीजे की आवाज बड़ी कड़क थी, साउंड की आवाज, और मस्जिद के अंदर प्रोग्राम था। 2 घंटे तकरीर की बड़ी कड़क आवाज थी। हमारे उस्ताद मोहतरम की तकरीर हो गई, खत्म हो गया जलसा, और सब चले गए अपने अपने घर को। सुबह को एक नन्हे भाई थे नावीना सिरसी के, वो फजर की नमाज में आए, मैंने उनसे मुसाफा किया और मुसाफा करके मैं बोला, नन्हे भाई ये बताओ रात का प्रोग्राम कैसा लगा? तो मेरा हाथ दबा के बोले मजा बहुत आया, मजा बहुत आया, मजा बहुत आया। मैंने कहा यार मैंने तुमसे एक बार पूछा, हैट्रिक में जवाब क्यों दे रहे हो भाई? हमें एक ही बार में कह दो मजा बहुत आया, 3 बार क्यों जवाब दे रहे हो? बोले अल्लाह की कसम सच बता दो। मैंने कहा सच ही बता दो। बोले मजा ही मजा आया, समझ में कुछ ना आया। कभी मौलाना साजिद साहब का दामन पकड़ के खींचो
कि संभल से किस मौलाना को बुलाया था, मजा बहुत आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, मगर उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको मजा भी आएगा और नबी का पैगाम समझ में भी आएगा माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी का जलसा करना मुबारक, बोलो नबी का जलसा करना मुबारक मुबारक। अच्छा ईदें कितनी है? अरे बोलो कि कितनी है? दो। अभी कितनी है? 2, 58। कितनी ईदें? टेंशन मत लो, जो बात बता के जाऊंगा उसका जवाब भी दे के जाऊंगा। ईदें कितनी है? मैंने कहा ना गुफ्त, अगर तुम मूड बनाओगे ना सुनने का तो इंशाल्लाह वही सुना के जाऊंगा जो आपने सुना ना हो इंशाल्लाह। कितनी ईदें? 58। बोलो डरो मत यार, मैं बताऊंगा कितनी ईदें। अच्छा एक बात बताओ, रमजान के बाद अगर मुस्तफा उसे ईद ना कहते तो हम ईद मानते? बोलो यार ईमानदारी से। नहीं, हम ईद को ईद इसलिए मानते हैं, हमारे नबी ने बताया। बेशक। बोलो यार, बकरीद को बकरीद क्यों मानते हैं? हमारे नबी ने बताया। रमजान को रमजान क्यों मानते हैं? हमारे नबी ने बताया। अल्लाह एक है हम क्यों मानते हैं? नबी ने बताया। आसमान बगैर सुतून के हैं, नबी ने बताया। अल्लाह के नबी ने कहा ये कुरान के 30 पारे अल्लाह का कलाम है, हमने मान लिया कि मुस्तफा का फरमान है। सुभान अल्लाह। हम हर चीज अपनी तबीयत से नहीं मानते, मुस्तफा की शरीयत से मानते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ईदें कितनी? 58। कितनी बोलो? 58। आप कहोगे मौलाना 58 कहाँ से आ गई? मैं बताऊंगा कहाँ से आ गई। एक ईद उल फित्र, एक ईद उल, नौजवानों से गुजारिश है, ये बहुत कीमती गुफ्तगू है, हंसी की नजर ना करें, हो सके तो इसे दिल की तख्ती पे नोट करें, और कोई बदअकीदा तुम्हारे सामने आए तो उसे जवाब दें, क्योंकि बड़े बड़े सर फिरे आते हैं लोग उल्टे सीधे सवाल करने के लिए। ईदें 58 कहेंगे कैसे? मैं जवाब दे रहा हूँ। रमजान के बाद ईद आती है, उसको कहते हैं ईद उल फित्र, उसको कहते हैं ईद उल फित्र। और 2 महीने के बाद आती है ईद उल फित्र के बाद ईद उल अजहा, जिसको हम कहते हैं बकरीद, है ना जी। मगर जानते हो 58 ईदें कैसे? मेरे आका ने फरमाया हर 7 दिन के बाद जो जुमा आता है वो मोमिनों की ईद है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा भी मोमिनों की ईद है। अरे चंदनपुर वालों पूछो लोगों से, कहते हो नबी पैदा हो, ईद कहां से? अरे मुस्तफा ने जुमे के दिन को ईद कहा, जानते हो क्यों? इसलिए कि जुमे के दिन अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। आदम कौन है? हमारे तुम्हारे बाप। आदम कौन है? इंसानियत के बाप। आदम कौन है? अल्लाह के नबी। मगर जानते हो आदम को नबुव्वत मिली तो सदका मेरे मुस्तफा का, इब्राहिम को नबुव्वत मिली तो सदका मेरे मुस्तफा का। अरे सदके वाला नबी जुमे के दिन पैदा हो जाए तो वो मोमिनों की ईद हो जाए, और आदम का आका, मेरा आका, तुम्हारा आका, कायनात का आका रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हो जाए तो वो दिन सबसे बड़ा ईद का क्यों नहीं हो सकता? जी जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तो आपके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सुनो और जहन को खोल के बैठे, जुमे का दिन क्या है? ईद। बोलो जुमे का दिन क्या है? ईद। एक महीने में कितने जुमे आते हैं? कभी तो 4, कभी 4, कभी 5। साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब 12 महीनों को 4 और 5 से जब गुणा करेंगे तो 56 ईदें बैठेंगी। कितनी ईदें बैठेंगी? साल में कितनी ईदें हो गई? 56 और 2 वो कितनी हो गई? 58। अब मुझे बताएं, जुमे की ईद मीठी ईद के बराबर हो सकती है? नहीं। अरे बोलो, जुमे की ईद मीठी ईद के बराबर नहीं सकती। बकरीद मीठी ईद और जुमे के बराबर नहीं हो सकती। बकरीद अपनी जगह है, ईद उल फित्र अपनी जगह है, जुमे की ईद अपनी जगह है। ये दोनों आपस में मुकाबला नहीं हो सकता। मैंने कहा इन दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। 58 ईदें एक तरफ है, मुस्तफा की पैदाइश की ईद एक तरफ है, 58 ईदें अदना है, मुस्तफा की पैदाइश की ईद सबसे अफजल वाला है।